You hate it or you love it, but you cannot ignore this country. This is our India. बहुत सारे टूरिस्ट के लिए ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, बट कुछ कुछ चीज़ों में हम वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग पे आते हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले ये देश में 70 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल। इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। एंड एक फन फैक्ट, इंडिया इंग्लिश स्पोकन कंट्री में सेकंड में आता है आफ्टर यूएसए। और किन किन चीज़ों में इंडिया नंबर 1 में होल वर्ल्ड में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे फेस्टिवल्स। इंडिया में ऐसा कोई हफ्ता ही नहीं है जहाँ कुछ फेस्टिवल्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन और कल्चर हम एक साथ रहते हैं। हम सारे रिलीजन के फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं। होली से लेकर दिवाली, या दुर्गा पूजा से लेकर रमजान, या रथ यात्रा से लेकर क्रिसमस, सभी धर्मों का हम एक साथ पालन करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा माउंटेन साइड पर। इंडिया एक रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्स कंट्री होने के साथ साथ एक जियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री भी है। यहाँ पर थॉर रेगिस्तान से लेके कश्मीर की ठंडी ठंडी वादियाँ भी है। सुंदरबन की मैंग्रोव फॉरेस्ट के साथ अंडमान की शाइनी बीचेस भी हमको देखने मिलती है। इंडियन हिल स्टेशन को वॉकर्स पैराडाइज भी बोला जाता है। अब गिनते गिनते थक जाओगे, इतने हिल स्टेशन हैं जो अब अपने ज़िंदगी में भी घूमना चाहेंगे तो घूम नहीं पाएंगे। इंडिया की बात हो और क्रिकेट का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। हालांकि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, पर हम सबको पता है इंडिया का असली गेम कौन सा है। क्रिकेट को यहाँ एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। क्रिकेटर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं। ये एक वे ऑफ लाइफ है इंडिया की। चाहे वो इंडिया हो या कोई दूसरा कंट्री, हमारे फैंस हर जगह सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये फैंस का असली क्रेज देखने मिलता है आईपीएल के टाइम, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट टूर्नामेंट में से एक है। इतना रिच कि कोई कोई कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा। खेलकूद हो गया तो थोड़ा खाने में ध्यान दें। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए 29 स्टेट्स और उनका डिफरेंट डिफरेंट खाना। सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है ना। डोसा, पूरी, बड़ा पाव, पानी पूरी, दही बड़ा, बिरयानी, चाट, फिश फ्राई, चिकन फ्राई, मटन फ्राई। ओहो, मिठाई तो भूल ही गया। इंडिया में खाने का इतना वैराइटीज है, एक इंडियन को भी खुद पता नहीं होगा हर खाने के बारे में। मुगल, ब्रिटिश और पुर्तगीज जैसे इन्वेडर्स इंडिया में आए थे, उनके साथ लोकल रेसिपीज मिक्स होके अब एक यूनिक मेनू देखने मिलता है इंडिया में, जो कि आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे। फॉरेन कंट्रीज में अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल मॉल ही जाएंगे। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियंस की जान है ये स्ट्रीट वेंडर्स। चप्पल से लेकर बिरयानी या सब्जी से लेकर सारी, आप बस इमेजिन करो, बंदा हाजिर है बेचने के लिए। एक गली से लेकर दूसरी गली या शनिवार का मार्केट, हर जगह ये रेडी है आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। भारत एक बहुत ही होली प्लेस है और यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं ये फील करने के लिए। और हमारे ये जो मंदिर है, ये एक भगवान का स्थान होता है जहाँ से हमें हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहती है। और ऐसे ही कुछ कुछ फेमस टेम्पल्स है, जैसे कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, केदारनाथ, अक्षरधाम टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, सांची स्तूप, रामेश्वरम टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर और केदारनाथ मंदिर। बोला जाता है कि इंडियन वुमेन्स के पास इतना गोल्ड है कि यूएस के बैंक्स में इतना गोल्ड नहीं होगा। इंडियन और ज्वेलरी, ये रिश्ता बहुत ही पुराना है। इतना पुराना कि जब से इंडिया है तब से ही ज्वेलरी है। आज से कुछ 5000 ईयर्स पहले भारतीय वुमेन्स ने ज्वेलरी पहनना स्टार्ट किया था। शायद ही ऐसा कोई औरत मिलेगा
जो ज्वेलरी ना पहनती हो या पसंद नहीं करती। इंडिया में तो बॉयज़ भी ज्वेलरी पहनते हैं, टिकटॉक वाले। द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। ये एक ओनली अच्छी चीज़ है जो अंग्रेज़ों ने हमें दी है। इंडिया को अगर अच्छे से देखना हो तो 35,000 फीट ऊपर से नहीं, डाउन टू अर्थ ट्रेन में ट्रैवल कीजिए। इंडिया घूमने आए हो और ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया तो क्या किया? समोसे ले लो, समोसे, या चाय चाय चाय। ये जो डिवाइन साउंड है ना, यू कांट मिस इट। ये मत सोचिए कि इंडियन ट्रेन मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे भीड़, बिल्कुल नहीं। ट्रैवल कीजिए एसी कोचेस में, या कुछ प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए महाराजा एक्सप्रेस ट्राई कीजिए और आपको नया इंडिया देखने मिलेगा। द क्राउन पैलेस या ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव, यमुना किनारे शाहजहां के टाइम से अपना शान दिखाते आ रहा है। द 7 वंडर्स में से ये एक वाइट मार्बल का मकबरा है जो कि अपनी बीवी के लिए शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने इसको बनवाया था 1632। कल्चर डिफाइंस योर कंट्री, और इंडियन कल्चर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूनिक है। इतने सारे लोग, इतने लैंग्वेज, इतनी डाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया में देखने ही मिलती है। वर्ल्ड का सबसे पुराने रिलीजन जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर एक आप टूरिस्ट हो और दूसरा स्टेट जाना चाहते हो तो शॉक हो जाओगे कल्चर डिफरेंस देख के। आपको लगेगा कि आप एक नया कंट्री में आ चुके हैं, पर फिर भी हम एक हैं। ये दुनिया का सबसे दूसरा ज़्यादा आबादी वाला देश है। 2019 के हिसाब से इंडिया का कुल आबादी 135 करोड़ है। 1975 से 2010 तक इंडिया की आबादी डबल हो चुकी है। बड़े बड़े सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इनका रैंकिंग मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में आता है। 2024 तक इंडिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ के। एक फन फैक्ट है, इंडिया की एक ईयर की पॉपुलेशन ग्रोथ ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी के इक्वल है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको इंडिया के बारे में इतना कुछ जान के, तो थोड़ा भी रिलैक्स करते हैं एंड थोड़ा चलिए योगा करते हैं। इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल कंट्रीज में से एक है और योगा का बर्थप्लेस भी। आज पूरी दुनिया में योगा का बहुत नाम है और योगा लवर्स के लिए इंडिया एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। इंडिया एक बेस्ट कंट्री है योग या मेडिटेशन के लिए। माउंटेन साइड या सिनिक बीच और डीप जंगल, इंडिया में सब कुछ है जो एक योगी को चाहिए। तो ये था मेरा लिस्ट गाइस, होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, ताकि फ्यूचर में ऐसी और अच्छी वीडियो आ सके।